मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त पाकर राजधानी जयपुर में अपना सरकारी निवास खाली करते समय जो ही मेरे हाथ अपनी दिवंगत माँ की दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर की ओर बढ़े, स्मृतियों की तेज आंधी मेरी मन को व्यथित कर गई। मैं तस्वीर को भाव की तरंगों के साथ उतार कर उस पर लगी धूल को धीरे धीरे पोंछने लगा। फिर मन ही मन बुदबुदाया, माँ ओ माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जानती हो क्यों? आज मेरी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो रही है। तुम जब जीवित थी तो कहती थी, संदेश तू कब रिटायर होगा रे? कितने साल हो रहे हैं तेरे रिटायरमेंट में? मैं कह उठा था, क्यों माँ, आज ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा जवाब था, क्यों न पूछूं? तू जब से नौकरी पर लगा है कितने साल हो गए हैं आज? तेरे साथ साथ ही तो डोल रही हूँ मैं। अपना घर अपने लोग तो छूट ही गए हैं ना। माँ तुम कहो तो आज ही तुम्हें घुमा लाऊं। वो जाना भी कोई जाना है बेटे। चाहती हूँ तू रिटायर हो जाए तो सब वहीं रहेंगे। कितने बरसों से बाट जोड़ रहा हूँ अपना घर। रिटायरमेंट में 3 साल ही तो बचे हैं। अब माँ ने मेरे कथन को बीच में ही काट दिया था। अरे बेटा, इस अवस्था में तो एक पल का भरोसा नहीं। 3 साल किसने देखे हैं? और सचमुच माँ कुछ समय में ही चल बसी थी। इस तरह अपने घर लौटने का उनका सपना अधूरा रह गया। मैंने माँ की उस तस्वीर को संभाल कर बहुत प्यार से अपनी कार की पिछली सीट पर रख छोड़ी। मानो वह उसकी फोटो नहीं, साक्षात वे स्वयं ही लौट रही हूँ अपने उस छोटे से शहर में जिसका नाम था सलुम्बर। ट्रक में सारा सामान लदवा कर राजधानी जयपुर से सलुम्बर की ओर परिवार सहित मेरी कार चल पड़ी थी, जहां जीवन का शेष समय गुजारना था। उस शान से बड़े मकान में जो स्थित था, प्रकृति के सुरम्य हरे भरे वृक्षों की सघन छाया के बीच, जिसमें अनगिनत पक्षियों का बसेरा था। और सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार कोयल की सुरीली मीठी कूक कानों में मिश्री खोल देती थी। माँ जो इन पक्षियों की और पेड़ों के बीच से निकलकर मेरी मोह में बंधी जयपुर की बहुमंजिला वृक्ष विहीनी इमारतों के मध्य कैद हो गई थी, इस तड़प के साथ कि जहां अब एक कोयल की कूक से स्वरथा वंचित थी। सलुम्बर का मकान, जहां मेरा बचपन बीता था और जो माँ के विवाह पश्चात बरसों तक उनका प्रत्यक्ष गवाह बना था, उस खानदारी सुंदर सी हवेली में किसी महारानी की तरह रहती थी। फिर मेरी बढ़ती लंबाई के साथ ही सब कुछ बदलता चला गया। बाबूजी के निधन के बाद माँ मेरे बिना और माँ के बिना नहीं रह सकता था। माँ ने मेरे साथ रहने के सुख के लिए उस हवेली की सुख शांति और समृद्धियों का परित्याग कर दिया, जो उन्हें बहुत प्रिय था। लेकिन मेरा साथ शायद उससे भी अधिक उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर 70 मोड़ों की पार करने के बाद हाड़ी रानी के लिए प्रसिद्ध उस कस्बे नुमा छोटे से शहर में मेरी कार जब ट्रक के साथ साथ पहुंची तो हमारे उस मजबूत हवेली नुमा मकान के पड़ोसी ही नहीं बल्कि हवेली की दीवारें भी मुस्कुरा उठी। हमारे घर पहुंचने की थी कि कोयल का स्वर कानों में टकरा कर मन को प्रफुल्लित कर गया था। और कोयल की सुरीली स्वर लहरियों के बीच मैंने माँ की कार में पड़ी उस तस्वीर को आहिस्ता और श्रद्धापूर्वक कार से निकाल कर माँ के कमरे की मुख्य दीवार, जहाँ बाबूजी की तस्वीर भी थी, के साथ टंगवा दिया। हालांकि माँ की यादों में लिपटी उन एहसासों की धारा भी आंखों से फूट पड़ी थी, इस कसक के साथ कि काश आज तस्वीर की जगह माँ खुद चलकर यहाँ आई होती। ट्रक में लदा सामान उतरकर अब हवेली के विभिन्न कमरों में सजने लगा और अब मैं माँ के कमरे को अपना स्वाध्याय कक्ष बनाकर उसे संवारने लगा। तभी फिर से कोयल की कू मेरे कानों में से टकराई, तो मैं सारा काम छोड़कर बाहर लॉन में आ गया और पेड़ों की झुरमुट में बैठी कोयल को देखने की मेरी जिज्ञासा बलवती हो गई। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह दिखाई नहीं दी। मैंने पत्नी को पुकारा, दिव्या कहाँ हो तुम? किचन से बाहर निकलकर जरा इधर तो आओ। दिव्या ने लॉन में आकर पूछा, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। सुनो, कोयल की कर्णप्रिय कुह कुह कितनी भली लग रही है। कोयल थी कि निरंतर बिना रुके अपनी स्वर लहरी से मन को प्रसन्न कर रही थी। दिव्या भी उसके सुरीले स्वर में डूब सी गई थी और नीम के घने पेड़ पर बैठी कोयल की एक झलक के लिए उसे तलाशने लगी। दिव्या की खोजी दृष्टि से कोयल समझ सहम गई, अतः उसने अपना सुरीला राग बंद कर दिया। हाय, कितनी मीठी आवाज़ है ना कोयल की। दिव्या एक चेयर खिसका कर वहीं बैठ गई और मुझे भी वहीं बैठने का संकेत किया। मैंने गार्डन चेयर पर बैठते हुए कहा, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देती? शर्मिली कहीं की, इस तरह छिप कर बैठी है जैसे हमसे इसका कोई वास्ता ही नहीं है। तुम्हें पता है, माँ भी कोयल की इसी स्वर लहरी की दीवानी थी और अक्सर कोयल की यादों में डूबकर वहाँ जयपुर में इसकी कूक को मिस किया करती थी। सचमुच कितने रमणीक वातावरण में है ना अपना घर। इतने घने पेड़ों की सरसराहट मन मोह लेती है और उस पर कोयल की एक कू जीने का आनंद इस घर में बहुगुणित हो जाता है। वहाँ जयपुर में इतना शांत वातावरण कहाँ? 5 सितारा होटल में भी कोयल की यह स्वर लहरी नहीं मिल सकती। सेवानिवृत्त के बाद अब आराम के फुर्सत के और अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल के दिन आरंभ हो गए थे। इसके साथ ही समाजोपयोगी कार्यों की ओर भी मेरा ध्यान गया था।
सलूम्बर में अधिकांश टिकट और दूर के रिश्तेदारों के साथ घनिष्ठता जो पहले भी थी, किंतु सरकारी नौकरी के कारण कमजोर पड़ गई थी, अब पुनः पलवती होने लगी। चूंकि अधिकतर सगे संबंधी सलूम्बर में ही रहते थे, उन सभी अपने लोगों का घर आना आरंभ होने लगा। अंतर केवल इतना था कि पहले यह उत्तरदायित्व माँ और बाबूजी निभाते थे, लेकिन अब यह मेरे कंधों पर था। माँ बाबूजी की पीढ़ी के लोग या तो स्वर्ग सिधार गए थे या फिर वे अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। रिश्तेदारों में कुछ तो अत्यधिक संपन्न थे, उच्च पदों पर कार्यरत थे, अधिकांश सामान्य, कुछ गरीबी रेखा से नीचे भी थे। मैं दृढ़ संकल्प था कि ऐसे असहाय लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में उनका सहायक बने। माँ भी अपने जीवन काल में ऐसे लोगों की जब तब आर्थिक मदद किया करती थी। माँ दोनों घरेलू सहायिकाओं को भी बहुत अच्छे से रखती थी, उन्हें खूब स्नेह देती, उनके खाने पीने में कोई कसर न छोड़ती, उनसे मधुर बोलती और आए दिन उन्हें कुछ न कुछ देकर माँ को बहुत संतुष्टि मिलती थी। कोमल हृदय माँ सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार रखती और दीन दुखियों की पीड़ा हरने का प्रयास भी करती। माँ तो माँ, उनकी बहू दिव्या भी उनके ही पैटर्न पर चल रही थी। सलूम्बर में आते ही 2 सहायिकाओं की तलाश शुरू हुई और दिव्या ने यह काम अपने स्तर पर ही निपटाकर उन्हें घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी सौंप दी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में इकलौती बिटिया शिल्पी अपने ससुराल से सलूम्बर आई तो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखकर मुग्ध हो गई। अपने मम्मी पापा के साथ गप्पे लड़ाना शिल्पी को बहुत भाता था। एक अवसर पर वह बोली, मम्मा, जयपुर से सलूम्बर की 480 किलोमीटर की दूरी बहुत अखरती है। सफ़र करते करते आदमी अधमरा हो जाता है। उसकी मम्मी का उत्तर था, सफ़र के विकल्प तो बहुत है ना शिल्पी, जिनमें एक है जयपुर से रात को ट्रेन पकड़ो तो सुबह उदयपुर, बाकी 70 किलोमीटर का सफ़र बस से। लेकिन प्रकृति की गोद से बनी इस हवेली का विकल्प है क्या? जयपुर में ही मकान बना लेते तो कितना आराम होता ना। वहाँ थे तो जब चाहा आकर मिल लेती थी, अब तो प्लान करना पड़ता है। दिव्या फिर बोली, बेटे, तेरी दादी यह घर छोड़ने के बाद इस घर में और अपने लोगों के बीच लौटने की बाट जोते जोते स्वर्ग सिधार गई। तेरे पापा और मुझे भी सेवा काल के 35 वर्षों के बाद यह रहने का सुख मिला है। और एक बात बताओ, तेरे पापा बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी क्या ऐसा मकान जयपुर में बना सकते थे क्या? यह बात तो है मम्मा। खैर, मैं बहुत खुश हूँ कि सलूम्बर में आकर बहुत सुकून मिलता है। शिल्पी के कथन पर मैंने एक बात जोड़ी, शिल्पी बेटे, जयपुर से उदयपुर हवाई सफ़र का विकल्प भी तो है ना। डेट्स राइट पापा, शिल्पी ने चहकते हुए कहा। मैंने गंभीरता से एक और बात कही, आदमी सर्विस में शिखर पर पहुंचकर यदि अपनी जड़ों को ही भूल जाए तो इसे मैं उचित नहीं मानता बेटी। हमारा यह कर्तव्य भी बनता है ना कि हम सेवानिवृत्ति के बाद अपने मूल स्थान पर लौटकर जो जिंदगी भर कमाया उसका एक भाग मातृभूमि का ऋण चुका कर अदा करें, साथ ही अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर भी खर्च करें जिनको आज हमारी ज़रूरत है। और सुनो बेटे, जीवन की सारी कमाई जयपुर में महंगी ज़मीन और उस पर करकट की इमारत बनाने में खर्च कर देता तो ना तो हमें सुकून मिलता और न ही लोगों को। यू आर राइट पापा, मुझे आप पर गर्व है। आप पर सिर्फ फिर चहकी। शाम घिर आई थी। पक्षियों के झुंड अपने रैन बसेरों में हरे भरे वृक्षों की ओर लौटने लगे थे। कोयल की कूकू अगली सुबह तक के लगभग बंद हो गई थी।